हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। हम लोग लेके आए हैं गाला पेपर 3 ऑफ सेक्शन सी। भाई स्टैंडर्ड मैथ्स हम लोग कर रहे थे सॉल्यूशन, उसका पेपर 3 का सेक्शन सी बाकी था। ए और बी हमने कर लिया है। भाई लाइव सेशंस का हम लोग रेडी रख रहे हैं, लाइव सेशन हम लोग जल्द से जल्द करने वाले हैं। खाली गाला पेपर सारे अपलोड कर दूं, फिर हम लोग ले आएंगे लाइव सेशन, या फिर बीच में मेरा प्लानिंग है मेंटी मैराथन का, मतलब क्विज जैसा। जो ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स एटलीस्ट हम लोग फोर फोर, भाई ऑब्जेक्ट फोर फोर हम लोग बोल सकते हैं। मेंटी मैराथन करना स्टार्ट करते हैं, विल प्लान आउट किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। 4 से 5 मेंटी मैराथन भी अगर करते हैं और 20-20 25-25 क्वेश्चंस एक एक चैप्टर के हम लोग वन बाय वन करते जाते हैं, तो एटलीस्ट आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन। Section C for you, that is question number 1. If polynomial is divided by another polynomial x square plus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a. देखो मैं डिवीजन कर रहा हूँ, आई थिंक लेट मी स्टार्ट। ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा, फिर भी कोशिश पूरी करते हैं कि इतने में हो जाए। x4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2x प्लस k। तो x² से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी x⁴ माइनस 2x³ प्लस k x² माइनस प्लस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4x³ देन प्लस 16 माइनस k x² माइनस 25x प्लस 10। अब ये x² को -4x³ बनाना, तो -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज -4x³ देन प्लस 8x माइनस 4kx। तो ये हो जाएगा प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, तो ये गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 16, दैट इज 16 सॉरी 16 माइनस 8 यानी 8 माइनस के, 8 माइनस के x²। थोड़ा सा स्ट्रेट करूँ तो ज्यादातर लिखना है, बहुत कुछ है। writing here 8 minus k x square, then here it will be 25 plus 4k, that is we can write plus 4k minus 25x plus 10। अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 माइनस के से, क्योंकि 8 माइनस के एक्स स्क्वायर है, तो 8 माइनस के x² माइनस 16x, we can say 16x को तो मैं कॉमन निकाल देता हूँ, माइनस भी बाहर निकाल देता हूँ, 16 और 2 से वापस मिलने वाला, तो प्लस माइनस माइनस बाहर निकाल दिया है, तो 2 16 एंड 2 दैट इज माइनस, आपका इनसाइड भी माइनस आएगा, दैट इज माइनस 2k इन ब्रैकेट x प्लस 8k माइनस k² भाई, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे आएगा दैट इज 4k माइनस 4k प्लस 2k मीन 6k, देन माइनस 25 प्लस 25 तो माइनस 9x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 10 माइनस 8k प्लस k²। चलो इतना आपका आंसर मिला है, ठीक है, देख लीजिए। एंड इट इज सेड दैट इसका जो रिमाइंडर है वो x प्लस a के बराबर है, बट हमें जो रिमाइंडर मिला उसको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। तो 6k माइनस 9x² x सॉरी माइनस 9x प्लस 10 माइनस 8k प्लस k² इक्वल्स टू x प्लस a। तो x के कोएफिशिएंट्स को अगर हम लोग कंपेयर करें तो 6k माइनस 9 इंटू एक्स इक्वल्स टू x, तो x x कैंसिल, सो 1, तो 6k इक्वल्स टू 10, 6k आएगा 25 माइनस 6 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2k x 8 माइनस k, और यहाँ पे 4k 10 समथिंग इट शुड बी। नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, बट लेट मी चेक। कहाँ में देखो इतना सारा खिचड़ी में कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक गई होगी। 2 3 5, यहाँ पे जो आया है -4k तो +4k हो गया,
मैंने मल्टीप्लाई किससे किया था, 4k से, तो 4 2 ज़ा 8 था, 4 2 ज़ा 8, 4kx, तो माइनस 4kx इट इज देयर, ठीक है, माइनस 4k का प्लस 4kx हो गया। देन यहाँ पे आया 16, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया -2 के साथ, तो -2x, x को तो बाहर निकाल दिया, तो -2 इंटू 8 इज -16, तो बाहर मैंने -16 का प्लस -2x इंटू माइनस, तो -2k प्लस 2k, माइनस बाहर तो -2k, ये प्लस हो गया, तो ये तो 6 विल बी 2 इटसेल्फ, ये 2k ही रहेगा, मैंने उसको 6k लिख दिया, ये हो जाएगा 2k बिकॉज 4 माइनस 2 इज 2, 2k, तो ये हो गया आपका 2k, तो k इक्वल्स टू 10, 10/2 दैट इज इक्वल्स टू 5, तो k की वैल्यू 5 मिल गई। नाउ a इक्वल्स टू 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, तो k की वैल्यू हमारे पास मिली है हमको 5, तो विल पुट 5 स्क्वायर, तो 10 माइनस 40 प्लस 25, तो ये आपका हो गया -5, तो k की वैल्यू 5 मिली, a की वैल्यू -5 मिली। भाई कैलकुलेशन ध्यान से रखिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक आपका पूरा आंसर रॉन्ग कर सकती है, तो जिस तरह से अभी हुआ है भाई, क्योंकि कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, तो वो ध्यान रखिएगा। अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। एक 2 डिजिट नंबर है, तो ले लो कि यूनिट प्लेस पे मैं मान लेता हूं x रखता हूं, टेंस प्लेस पे मैं रखता हूं y, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस x, ठीक है, एंड इट इज सेड दैट unit place is 10y plus x is equals to 2 digit number is 4 times its sum, so 4 times x plus y, and 10y plus x is equals to 6, 3 times, 3 times the product of its digit, तो 3xy। इस तरह से आपका ये रिलेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 10y प्लस x प्लस 4x, सॉरी, इक्वल्स टू 4x प्लस 4y, तो ये आपका हो जाएगा 6y माइनस 3x इक्वल्स टू 0, ओके, तो -3x नहीं लिखता मैं, 6y इक्वल्स टू 3x कर दूं, तो y 2y इक्वल्स टू x, तो y x की जगह हम लोग 2y लिख सकते हैं, या 2y की जगह x लिख सकते हैं, दैट इज विल पुट x, ये जो इक्वेशन मिला है हमको दूसरा, 10y प्लस x इक्वल्स टू 3 टाइम्स xy, तो x इक्वल्स टू 2y हमको मिल चुका है, तो विल पुट 10y प्लस 2y इक्वल्स टू 3 इन ब्रैकेट 2y इंटू ब्रैकेट y, तो ये हो जाएगा 12y माइनस 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो y कॉमन, तो 12 माइनस 6y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0, और y इक्वल्स टू 12/6 दैट इज 2, या तो y 0 होगा या y 2 होगा, भाई y 0 तो हो नहीं सकता, बट ऑब्वियस y 0 होगा नहीं, तो 2 हम लोग लेते हैं, y क्योंकि 0 रह गया तो वो टेंस डिजिट हट जाएगा, तो वो सिंगल डिजिट नंबर हो जाएगा, इसलिए मैं y 2 लिया, x विल बी इक्वल्स टू, हाँ किसी को x इक्वल्स टू 2y होता है, y अगर 2 है तो x इक्वल्स टू आपका 2 इंटू वाई दैट इज इक्वल्स टू 2 2 दैट इज 4, तो ओरिजिनल नंबर, हमारा नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू 10x 10y प्लस x, इट इज 10 इंटू 2 प्लस 4, 24 भला मानस। एक एक क्वेश्चन, एक एक सम थोड़ा सा स्लोली एंड सूदिंगली जाना, नहीं तो हंगामा हो जाना है भाई, दिमाग की खिचड़ी पक जाएगी। चलिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द आर द nth टर्म ऑफ 2ap, दोनों टर्म के एपी इक्वल है किस वैल्यू ऑफ एन के लिए, तो मैं बोल सकता हूं ए एन इक्वल्स टू ए एन डैश, ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल्स टू ए डैश प्लस एन माइनस वन डी डैश, ए इसका हो गया 63 प्लस एन माइनस वन डी इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 7, 63 प्लस 2n minus 2 equals to 3 plus 7n minus 7, तो 2n plus 61 equals to 7n minus 4, तो 7n को उस तरफ भेज देते हैं, तो 2n minus 7n equals to minus 4 minus 61, तो minus 5n equals to minus 65, तो n equals to 13, भाई n equals to 13 होगा तो दोनों एपी का nth टर्म इक्वल हो जाएगा। भाई टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन था, भाई टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन।
Find the coordinates of the point which divides the line segment this into 4 equal parts. 4 equal parts है, 4 equal parts में डिवाइड करता है, तो यहाँ पे देखो a b मेरा 2,8, a मेरा -2,2, 4 equal parts 1 2 3 and 4. 4 इक्वल पार्ट्स में सपोज मान लो p q और r है, तो सबसे पहले अगर मैं q पॉइंट की बात करूं तो q पॉइंट जो है ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा, फिर ए बी का मिड पॉइंट ही है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे q क्या हो जाएगा, q के कोऑर्डिनेट्स आपके हो जाएंगे -2 + 2/2 2 + 8/2। तो q के कोऑर्डिनेट्स आपके हो जाते हैं q = 0,5। तो q के कोऑर्डिनेट्स आपके 0,5 हो गए। नाउ p कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात करूं तो p जो है aq का मिड पॉइंट, p इज मिड पॉइंट ऑफ aq। तो p की अगर बात करें तो p इन ब्रैकेट -2 + 0/2 2 + 5/2। तो p आपका हो जाएगा -1, 7/2। चलिए ठीक है, ये p के कोऑर्डिनेट्स हो गए बिकॉज, और यहाँ पे r क्या है, r इज मिड पॉइंट ऑफ qb। r की अगर मिड पॉइंट्स की बात करें तो r = 0 + 2/2, 5 + 8/2 इक्वल्स टू r = 1, 13/2। तो भाई तीनों पॉइंट्स जो उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट्स आपके आ गए -1, 7/2, 0,5 and 1,13/2। नेक्स्ट 42, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन। भाई ये क्वेश्चन इतनी बार कर दिया, इतनी बार कर दिया, आप लोग को खुद कंटाल गए होंगे बोले कि ये क्वेश्चन कितनी बार आ गया, पर अच्छा है ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपको फायदा है। पहले सीए फाइंड कर लेंगे तो 5 + x, 25 + x, 40 + x, 40 + x + y, 45 + x + y। 5 कर दिया मैंने y की जगह भाई साहब। तो ये हो जाएगा 45 + x + y = 60। तो x क्या हो रहा है यो, ये थोड़ा सा गड़बड़ करेगा। थोड़ा सा कुछ गड़बड़, वेट, हम थोड़ा सा इसको करना तो पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, कुछ गड़बड़ नहीं सकते, बट व्हाटएवर इट इज ठीक है, ये थोड़ा सा कर देते हैं। सीएफ वापिस आपका लिख रहा हूँ 5 + x, 25 + x, 40 + x, 40 + x + y एंड 45 + x + y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 + x + y = 60 इंप्लाइज x + y आपका हो जाएगा 15। चलो ये एक इक्वेशन हम लोग बना के रखते हैं भाई, x + y = 15। अब आपका मीडियन क्या होता है भाई, मीडियन m = l प्लस, मीडियन क्लास देखो 28.5 आपको दिया हुआ है ना, तो मीडियन क्लास डायरेक्टली ले लेने की, कभी इसके अंदर सीएफ के बेस पे नहीं लोगे बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन 28.5। तो हम लोग सीएफ का वेट नहीं करते। n/2 - CF/f × h। तो मीडियन आपको दिया हुआ है 28.5 इक्वल्स टू एल आपको दिया हुआ है 20 प्लस n/2 दैट इज 30 माइनस CF मतलब 5 - x/f मतलब 20 इंटू h मतलब 10, 0 0 कैंसिल। यहाँ पे आ जाएगा 8.5 इंटू 2, क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में तो न्यूमिनेटर में जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 25 - x। ये हो जाएगा 17 इक्वल्स टू 25 - x। तो x आपका हो गया 8। इफ x इज इक्वल्स टू 8 तो y इक्वल्स टू 15 - 8 यानी 7। तो x अगर आपका 8 हो गया है तो y आपका 7 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है। ये क्वेश्चन बहुत बार किया होगा आपने, टेक्स्ट बुक का ही सेम क्वेश्चंस हैं और मेनी टाइम्स यू माइट हैव सॉल्व, इसलिए ज्यादा स्पीड में मैंने फटाफट करवा दिया है। Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact and the center। हाँ देखो, आपको क्या प्रूव करना है, पहले गिवन विवन सब आप लिख देना। प्रूव क्या करना है वो मैं बताता हूँ आपको। ये दो टेंजेंट्स हैं एक्सटर्नल पॉइंट से बनाए गए, सपोज पी पॉइंट, ये ए है ये बी है। आपको प्रूव करना है कि एंगल AOP, यानी यू हैव टू प्रूव दैट एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है, बहुत इजी तरीका है, ठीक है। जैसे 4 मार्क्स में पूछा है, बट अब क्या कर सकते हैं, वॉट एवर इट इज। सी
since radius is always perpendicular to tangents, therefore AP, sorry, OA is perpendicular to AP and OB is perpendicular to PB. Therefore, in quadrilateral APBO, angle A plus angle B plus angle O plus angle, मतलब मैं इसको एंगल O की जगह में लिख देता हूँ, एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल्स टू 360 डिग्री, और एंगल A तो 90 डिग्री और एंगल B भी 90 डिग्री सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर, प्लस एंगल AOB प्लस एंगल APB equals to 360 degree. Therefore, angle AOB plus angle APB equals to 180 degree. Hence proved. भाई सप्लीमेंट्री है, ये हमने प्रूव कर दिया. आप लोग इतना छोटा सा सर, बट ऑब्वियस आप गिवन लिखोगे, टू प्रूव लिखोगे, डायग्राम बनाओगे, सब कुछ बनाओगे तो उसका मार्क्स मिलेगा. This is what we have to do in this question. The radius of a circular ground is 35 meter and a 3.5 meter wide road runs around the boundary inside this ground. Inside the ground the radius of the circular ground is 35 mm. देखो ये समझना क्वेश्चन, क्योंकि मैं वही देख रहा था. रेडियस आपको दिया हुआ है, दिस इज 35. A 3.5 मीटर रोड रन्स अराउंड द बाउंड्री इनसाइड द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के अंदर, सर्कुलर ग्राउंड के अंदर की साइड 3.5 मीटर, मतलब यहाँ से 35 माइनस 3.5 मींस 31.5 इसका रेडियस रह जाएगा अंदर वाले का. The region of the road between the two radii inclined at 72 degree to each other. The region of the road between the two radii inclined at 72. ये वाला this is inclination आपको दिया हुआ है, मैं इसको 31.5 बाहर लिख दूं. 31.5, this is 35, ये आपको 72 डिग्री दिया हुआ है. To each other needs to be repaired. Find the cost of repairing at the rate of 80 per meter square. द रीजन ऑफ रोड बिटवीन, रोड मतलब इतने पार्ट को रिपेयर करना है, तो आपको फाइंड करना है कॉस्ट. तो सबसे पहले इस एरिया को, तो एरिया ऑफ रोड रिक्वायर्ड टू रिपेयर, रिक्वायर रिपेयरिंग, मैं लिख रहा हूँ रिक्वायर रिपेयरिंग. भाई आर 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 हो गया है, भाई पिक्चर अभी रिलीज हुई नहीं है, बट यहाँ पे रोड रिक्वायर रिपेयरिंग हो गया है. दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बिग सेक्टर, एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर. दो सेक्टर दिख रहे हैं आपको, दोनों सेक्टर का बिग सेक्टर, तो बिग सेक्टर यानी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. तो पाई तो दोनों का कॉमन है, पाई की वैल्यू कुछ लेने को बोला है, नहीं लेने को, तो 22/7 into 72 into 360 in bracket r square means 35 square minus 31.5 square. शिट भाई साहब, ये क्या हो गया? ये फिर से यार, ये बहुत पंगे कर रहे हैं. वेट एक सेकेंड, ना ये बहुत ज्यादा पंगे कर रहे हैं आज, बहुत ज्यादा हैरान. चलो कोई बात नहीं. तो दिस इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 72 इंटू 360, और यहाँ पे आ जाएगा 35 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर. तो 72 72 फाइव आई थिंक 5 10 0 1 35 72 फाइव. तो ये हो जाएगा 22/35. इन ब्रैकेट 35 का स्क्वायर होता है 1225 माइनस 31 का स्क्वायर होता है 2639. तो 299, so this is 992.25. this is 31 स्क्वायर. अब इसको माइनस कर दो, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं क्योंकि बहुत अजीब सा भड़का हुआ कलर. चलिए,
तो ये हो जाएगा 112.5 दैट इज 992.25, तो ये हो जाएगा 75.2 एंड 232 तो ये हो जाएगा 22/35 इंटू 232.75, 5 7 5 4 20, 5 6 30, 5 5 25, 5 5 25, तो 42 46 एंड सो ये हो जाएगा 22 इंटू 7 6 42 7 6 42 7 5 35, तो ये इंटू 22, तो ये आपका हो जाएगा cos दैट इज 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है इतना ज्यादा, और आप लोग मजे ले लोगे, कैलकुलेशन का फायदा उठा लोगे यार, पर क्या करें, चलो कोई बात नहीं। 0 0 10 12 13 3 1 एंड 13, तो 0 3 3 1, तो 0 3 6 4 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 14630 इज 146.3 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर, भाई मीटर स्क्वायर है कि सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग इक्वल्स टू 146.3 इंटू भाई 80 रुपीज है कि 8 है, वेट लेट मी चेक, 80 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, तो 80 आ जाएगा, 1463 इंटू 8, यानी आपका कॉस्ट हो जाएगा दैट इज 11, कॉस्ट आपका हो जाएगा 363 से 24 2 48 49 50 05 32 प्लस 7 3, तो 11,704, भाई इतना रुपीज आपको लगेगा, 11,704 रुपए कॉस्ट। भाई रोड को ठीक करवाना है करवा लेना, थोड़ा सस्ता ही हो रहा है। द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ द सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस एंड हाइट इज 37, तो r प्लस h आपको 37 दिया, इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 1628, फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो रेडियस आता है टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई साहब बताइए, 2 पाई r इन ब्रैकेट r प्लस h होता है, और दिया हुआ है 1628 इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमें फाइंड करना है, दिस इज 37, तो रेडियस इक्वल्स टू 1628 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 37, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 2 814, फिर 22 से डिवाइड करूँ 22 6 22 4 तो 22 6 और 66 दैट इज 11 5 एंड 154 दैट इज 67 67 60, मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ, 814 इंटू 22 22 3 जा 6 के 3 जा 37 इंटू 7 अपॉन 37, तो रेडियस आपका आ गया 7 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हो गया आपका, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, रेडियस आपको मिल चुका है, तो हाइट तो आपको मिल गई, देखो r इक्वल्स टू 7, तो h इक्वल्स टू आपका 37 माइनस 7 दैट इज 30, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर है, दैट इज 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 30, तो 7 7 कैंसिल, दैट इज 22 इंटू 210, तो ये आ जाएगा 4620 सेंटीमीटर क्यूब, भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 4620 सेंटीमीटर क्यूब। चलो क्वेश्चन, a well of diameter 2 meter is dug 14 meter deep, the earth taken out of it is spread eventually to form an embankment of height 40 centimeter, find the width of the embankment। भाई एक कुआं है, कुआं सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है, उसके बाजू वो दीवार नहीं होती, वो दीवार बनाई जा रही है, उसमें से जो मिट्टी निकली उसी के बेस पे वो दीवार बनाई जा रही है, दीवार की हाइट दे दी आपको 40 सेंटीमीटर, ठीक है, पर आपको फाइंड करना है विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट, मतलब इसकी लेंथ यानी विड्थ आपको फाइंड करनी है, तो वेल रेडियस पूरी फाइंड कर लो, ये आउटर रेडियस और इनर रेडियस मिल जाएगा, वेल का डायमीटर दिया 2 मीटर, भाई 14 में डीप डायमीटर 2 मीटर है, मतलब आप मान लो भाई, इसको मैं अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो बेटर रहेगा, विल कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू सेंटीमीटर, तो ये 2 मीटर है डायमीटर, तो मैं देखता हूँ उसको क्या करना है, तो 2 मीटर डायमीटर है और ये 14 मीटर हाइट है, तो मैं ले लेता हूँ
तो रेडियस इक्वल्स टू 2/2 दैट इज इक्वल्स टू 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर बोल सकता हूँ। और हाइट आपकी 14 मीटर है दैट इज 1400 सेंटीमीटर ले सकता हूँ। ठीक है। और हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, ये मैं इसको कैपिटल एच ले लेता हूँ ताकि बड़ा रहे, और ये छोटा है। और हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट आपकी 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट एम्बैंकमेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वेल। तो दो भाई दोनों ही सिलेंडर है बट एक बड़ा है, मतलब चौड़ा बड़ा लंबा वैसे, तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि देखो इसकी हाइट ज्यादा है वेल की, तो मैंने हाइट को कैपिटल लिखा है, और इसकी रेडियस ज्यादा है तो हाइट को, तो पाई पाई से कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल। नाउ कैपिटल आर स्क्वायर हमें फाइंड करना है, और उसकी हाइट दी हुई 40 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आर स्क्वायर दिया हुआ है 100 इंटू 100, और हाइट दी हुई है दैट इज 1400, ज्यादा दे दी है तो कोई बात नहीं। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 इंटू 1400 अपॉन 40, तो 0 से 0 कैंसिल, फिर 40, तो आई आर स्क्वायर एच 4 4 1 जा 2 जा 3 जा 4 3 जा 12 4 5 जा 12 4 5 जा 20। तो r इक्वल्स टू जो आपका बचेगा दैट इज 100√35। ये तो यार गजब हो गया, 100√35, 100√35 यानी मतलब मैं बोल सकता हूँ √35 मीटर। √35 आपका होता है रेडियस। तो अप्रोक्सीमेटली देखो मैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ ये हो जाएगा √35 दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 35 का 600 मीटर अप्रोक्सीमेटली। तो रेडियस आपका हो गया 6 मीटर, तो 6 मीटर रेडियस हुआ। तो विड्थ इक्वल्स टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर दैट इज 6 माइनस 1 यानी 5 मीटर। √35 का कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। ये 35 दिया हुआ है तो उसके ऊपर वाला परफेक्ट स्क्वायर 36 और उसके नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर आपका होता है 5 25। तो ये हो जाएगा, ये 6 ये 5, तो 5 और नीचे आ जाएगा दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज 36, तो 11, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 नहीं 10, तो दैट इज 5.9 अप्रोक्सीमेटली 999 बन रहा है दैट इज 6। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 6 ले लिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5.99। ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली 6 तो हमारा हो गया 5 मीटर। तो दिस वाज ऑल अबाउट भाई हमारा जो सेक्शन सी है वो भी हमने सॉल्व कर दिया है। आप लोग के लिए मैं मेंटी मैराथन लेके आने वाला हूं, यानी ऑब्जेक्टिव्स आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टेस्ट, फिर मिक्स ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, सब कुछ करेंगे। तो कोशिश पूरी है, बस आप साथ बने रहें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।